हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हम आपको एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी माध्यम के सभी वीडियोज़ इस चैनल में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। अंग्रेज़ी में 3 होते हैं आर्टिकल के टाइप, 2 होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो देखते हैं किन 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। पहला नंबर होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपके आते हैं ए और एन। अनिश्चित अग्र शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए और एन, आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक, और जो निश्चित होते हैं डिफिनिट आर्टिकल, उसके अंतर्गत केवल आता है आपका द। तो द कुछ निश्चित चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है और ए और एन अनिश्चित चीज़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको ए और एन के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल का यूज जो होता है, आर्टिकल का यूज बिना नाउन के नहीं किया जाता। जहाँ नाउन होगा वहीं आर्टिकल का यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाता है नाउन के साथ, नहीं तो आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। अब पढ़ते हैं ए और एन के बारे में। ए और एन जो होते हैं उनको इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। ठीक, ए और एन हरदम अनिश्चित चीज़ों के आगे अनिश्चित जो होते हैं नाउन, उनके आगे इनका उपयोग किया जाता है और द का निश्चित चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। और एक बात और बता दें कि ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। और जो डिफिनिट आर्टिकल द होता है इसका उपयोग एक वचन और बहुवचन दोनों संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार, नियम के अनुसार, है ना। और लेकिन जो ये ए और एन होते हैं आपके, इनका उपयोग केवल एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। यदि आपको बहुवचन संज्ञा दिखाई दे तो वहाँ इनका उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ फिर द का उपयोग किया जाता है। और द का उपयोग सिंगुलर और प्लुरल जो होते हैं, प्लुरल नाउन दोनों में किया जाता है। हाँ, एक बात और, अगर जो आप लोग नाउन या संज्ञा के बारे में ना जानते हो तो एक सीधे शब्द साधारण भाषा में आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी नाम नाउन है। कोई भी नाम क्या होता है? दुनिया का कोई भी नाम, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे जिस चीज़ का नाम हो, वो नाउन संज्ञा कहलाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल हैं क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। हम ए का हम लोग क्या देख लेते हैं? यूज देख लेते हैं, ए का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ए का उपयोग जो होता है वो कॉन्सोनेंट किसके साथ किया जाता है? जो होता है कॉन्सोनेंट, नेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपका उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, आपको क्या ले लिया? हाउस, HOUSE, हाउस। ठीक, हाउस के आगे किस आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा आप लोग बताइए? तो हाउस के आगे ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न कर रहा है, एच, है ना। हा, हाउस, हाउस में पहला क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो हा क्या होता है?
हा होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए हाउस के आगे ए का उपयोग किया जाएगा, ए आर्टिकल का। अब समझिए थोड़ा सा और भी सरल भाषा में बताएं आपको समझाने के लिए। तो का से ज्ञा, क्या का से ज्ञा तक, का से लेके, का से जो आपका ज्ञा होता है वहाँ तक के साउंड के लिए, वहाँ तक के ध्वनि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए का उपयोग किया जाता है। जैसे हम आपको बोले एक उदाहरण लें, एक उदाहरण क्या लें, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सिटी में आपको या दिखाई दे रहा है सबसे पहला बार जब यू बोलते हैं, यू, तो यू वो तो ऊ की मात्रा लग जाती है, लेकिन ये क्या है, या है। या का और ज्ञा के बीच में आ रहा है ना, का से ज्ञा के बीच में जब आप लोग पढ़ेंगे तो या इनके बीच में आता है या, तो यूनिवर्सिटी के आगे किसका उपयोग होगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से याद कर सकते हैं, इससे इस नियम से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और रूल है कि ए का उपयोग, ए और एन का उपयोग इसके अनुसार होता है, ए और एन का उपयोग एक या प्रति के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण एक अगर जो हम आपको बताएं कि टेक दिस मेडिसिन 3 times ए डे, ए डे मतलब एक दिन में 3 बार, टेक दिस मेडिसिन 3 times ए डे, ए यानी एक दिन में, एक दिन में इसका कितने बार उपयोग करना है, कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। तो एक दिन के लिए यहाँ ए का उपयोग किया गया है एक के अर्थ के लिए, ठीक। और प्रति के अर्थ के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बताऊं तो माई बाइक रन्स 90 किलोमीटर्स पर आवर, अर्थात प्रति घंटे मेरी बाइक 90 किलोमीटर दौड़ रही है, चलती है, ठीक। तो यहाँ प्रति के लिए भी एन का उपयोग किया जाता है। अर्थ के अनुसार उपयोग होगा ए का या एन का, अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा तो ए का, अगर जो वोवेल साउंड निकलेगा तो वहाँ एन का उपयोग होगा। तो चलिए देख लेते हैं एन का उपयोग, अब देख लेते हैं। अब एन का यूज़ देखिए, एन के लिए क्या होता है, एन के यूज में वोवेल साउंड के पहले, वोवेल जो साउंड होता है उसके पहले एन का उपयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में लें तो आ से लेके आहा तक के साउंड के बीच अगर जो आता है कोई अक्षर, स्वर कोई आता है तो वहाँ पे एन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए, जैसे हो गया आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आपको सबसे पहले शब्द का जब आप लोग उच्चारण कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा आ, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला इंग्लिश में पढ़िए अम्ब्रेला। तो आ दिखाई दे रहा, आ क्या है, आ एक स्वर है, स्वर साउंड आ रहा है, तो वोवेल साउंड आ रहा है, तो वहाँ पास एन का उपयोग आपको वही एन का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर जो हम लिखते हैं ऑनेस्ट, क्या लिखते हैं, देखिए उदाहरण देखिए, हम आपके सामने लिख दिए हैं ऑनेस्ट, लेकिन ये एच से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में पहला वर्ड अगर जो आप लोग उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ओ, ऑनेस्ट आ रहा है ना। तो ऑनेस्ट क्या हुआ, एक स्वर साउंड हुआ, ठीक, ध्वनि हुई, एक वोवेल साउंड हो रहा है, तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा, इसके आगे आप लोग प्रयोग करेंगे एन का, इसका प्रयोग करेंगे एन, ऑनेस्ट। जहाँ भी ऑनेस्ट दिखाई देगा तो वहाँ पे आप लोग एन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ भी वोवेल साउंड होगा वहाँ हरदम एन का प्रयोग किया जाएगा, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पास ए का प्रयोग किया जाएगा। एन का भी प्रयोग ए और प्रति के अर्थ के लिए किया जाता है। ऐसे हम आपको भी बताए थे एक एग्जांपल कि माई बाइक रन्स 90 किलोमीटर्स पर आवर, तो वहाँ एन आवर या पर आवर दोनों का यूज कर सकते हैं, सही होगा, ठीक। तो इसका कुछ चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल आपकी परीक्षाओं में आता है। अगर जो आपको किसी भी वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में आपको दिखाई दे MLA, क्या दिखाई दे, M.L.A है ना, MLA, तो इसके आगे कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसमें प्रयोग होने वाला है, आप लोग क्या पढ़ते हैं, MLA, एम में क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, अगर जो इसको हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, ए
एम। ठीक, तो एम का पहला जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है तो ए दिखाई दे रहा है, और ए क्या होता है, ए एक स्वर साउंड होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन, एमली। ठीक, इसके आगे क्या किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। अब देखिए अगर जो हम लोग यहीं यूज करते हैं बी ए, बी और ए, बी ए, तो बी ए के आगे कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग बी, पहला अक्षर क्या है बी, तो बी है, बी किस में आता है, व्यंजन में, तो व्यंजन कॉन्सोनेंट में आता है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है ए का प्रयोग, तो ए बी ए, तो यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से बेस्ट वीडियो उपलब्ध होते रहें। अब हम आपको अगले पार्ट में दा का उपयोग बताएंगे, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, उदाहरण कीजिए अपनी बुक के माध्यम से, कोई भी आपके पास हो तो, जिससे आपसे ये याद हो जाए। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम दा का उपयोग आपको बताएंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।